बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सर्कल की मजा लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों सर्कल में सबसे पहले अगर हम लोग याद करें पहले तो हम लोग जैसा कि पढ़े थे कि पूरी फिगर कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन होती है? 1D, 2D, 3D। बहुत बढ़िया, 1D, 2D और 3D। अच्छा 1D में हम लोग किसको रखे थे? लाइन। अच्छा 2D के अंतर्गत आने वाले फिगर कौन कौन सा था? क्लियर था? तो उसमें से 2D फिगर में कौन था? सर्कल था कि नहीं था? तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी? सर्कल। तो कौन सा फिगर होगा? 2D फिगर। तो आज हम लोग अभी सीखेंगे, ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा किसके बारे में? सर्कल के बारे में। तो ये हमारा कैसा फिगर होगा? 2D फिगर। 2D फिगर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई दो डायमेंशन हो नहीं। हाँ तो उसको क्या बोलते हैं? 2D फिगर। अच्छा अभी तक हम लोग कौन कौन 2D फिगर पढ़ लिए हैं? ट्रायंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर है? वो सारे हम लोग मतलब कह सकते हैं ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए हैं, जो कि कौन सा फिगर था? 2D फिगर। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे सर्कल, जो एक 2D फिगर है, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। क्लियर? अच्छा इस सीखने से हमें क्या फायदा मिलने वाला है? आगे हमें जितने भी सर्कल के रिगार्डिंग जब कॉम्प्लेक्स बातें होंगी, जो भारी भारी चीजें होंगी, वो सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो हम लोग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है किसके रिगार्डिंग? सर्कल के। तो हम लोग का हेडिंग क्या होगा? सर्कल एंड इट्स पार्ट्स, या फिर कह सकते हैं कंपोनेंट। सर्कल एंड इट्स पार्ट्स, या फिर कह सकते हैं बाबू क्या होगा? कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग आए दिन अपने दैनिक जीवन में, जो अपने रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे फिगर देखते हैं जो हमें कुछ इस तरह के शेप का दिखाई देता है। देखिए तो क्या आप देखते हैं ऐसे शेप? ये आप देखे हैं? यस सर। कौन कौन नहीं देखा है? सब देखा है कि नहीं? अच्छा ये देखे हैं? यस सर। अच्छा जी ये देखे हैं? यस सर। और क्या है? सीढ़ी है। हाँ जी। एक कोई देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा 5 रुपया है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप हम लोग आए दिन ऐसा सेप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखे? छत के ऊपर में देखे हैं झूमर? हाँ तो ऐसा नहीं लगाते हम लोग शो के लिए। अच्छा ये देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कहाँ देखे हो बाबू? जहाँ पे पूजा होता है। हाँ एकदम पूजा होता है तो बजाते रहता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ऐसा पिक्चर आप देख रहे हैं। चलिए और भी हम पिक्चर देखते हैं हम लोग, और भी पिक्चर देखे हैं। ये सब नहीं देखे हैं? नहीं देखे हो? हाँ बहुत बढ़िया। सब आप लोग इसमें से जो नहीं देखे हो वो भी बहुत बढ़िया, जो देखे वो बहुत बढ़िया। तो जिसमें से जो नहीं देखे हो वो देख लो। कुछ ऐसा फिगर होता है, ड्रम है, तबला है, सब। उसके ऊपर वाला का देखे? ऊपर वाला हाँ ये कुछ कैसा दिख रहा है? इस शेप का दिख रहा है? सर्कल की तरह। हाँ भाई इस शेप में दिख रहा है। तो इस तरह के जो शेप होते हैं, कंप्लीट उस शेप का नाम होता है, उसी शेप का नाम देते हैं हम लोग क्या चीज? सर्कल। यही वो शख्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। तो अब बात करते हैं बाबू और भी एग्जाम्पल की। स्पोर्ट्स में जो हम लोग जब खेलते हैं गेम में, तो ऐसे देखे हो ऐसा फिगर सब? हाँ तो इस तरह के जो आप देखते हो, जब फुटबॉल को, वॉलीबॉल को इसमें डाला जाता है, देखे हो क्या ये? यस सर। ऐसा देखे होगे टेनिस में, स्पोर्ट्स में आप ऐसे देखे होगे, इस तरह के देखे हो? नहीं देखे हो तो देख लो, है कि नहीं? हाँ घर जाना, यूट्यूब पे सर्च मार के देखना है ना, टेनिस स्पोर्ट में है ना, तो आपको ये दिख जाएंगे ऐसे शेप सब। क्लियर?
तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा एक शेप होता है। क्लियर है बात? यस सर। हमारे रियल लाइफ में शेप बराबर यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, तो अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के जब शेप होता है उस शेप को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? सर्कल। सर्कल। तो हमारे आसपास में ऐसे शेप बहुत सारा है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। व्हाट इज सर्कल? तो सर्कल के बारे में हम लोग आंख मूंद के क्या बोल सकते हैं? सर्कल क्या होगा? एक 2D फिगर होगा। क्लियर, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, अभी तक जितना भी फिगर हम देखे उसको हम लोग सर्कल बोले, वो कैसा था? खुला हुआ था कि बंद था? बंद था। तो हम एक बात बोल सकते हैं, सर्कल इज ए क्लोज। अच्छा, ये प्लेन है कि स्पेस है? सो बताइए। प्लेन है। प्लेन है। हम सब जानते हैं कि प्लेन 2D फिगर होता है। और चूंकि 2D फिगर सर्कल भी, तो भी क्या होगा? प्लेन हो। तो अगर हम जैसा शेप बनाए हैं क्लोज फिगर जिस तरह का दिख रहा है वैसा अगर हम बोले तो हम कहेंगे सर्कल एक क्लोज फिगर होता है इन द प्लेन। प्लेन में एक क्लोज फिगर होता है कि नहीं? यस सर। तो हम कह सकते हैं अ सर्कल इज अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन। सर्कल एक क्लोज फिगर होता है किसमें? प्लेन में। प्लेन में। क्या क्लियर है ये? सर्कल एक कौन सा फिगर होता है? क्लोज फिगर इन अ प्लेन। प्लेन। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर्कल, तो नॉर्मली आप देखिए कि ड्रॉ कैसे होता है सर्कल। ठीक है, हम लोग देखते हैं सर्कल ड्रॉ कैसे होता है। ठीक है, देखिए सर्कल ड्रॉ कैसे होता है, आइए जरा सा देखते हैं नॉर्मली। ठीक है, देखो होता क्या है एक्चुअल में। देखिए हम लोग एक रस्सी ले लेंगे, क्या लेंगे? थ्रेड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक थ्रेड ले लेंगे। 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए। देखो बच्चों, मेरे पास हम लोग ड्रॉ करने जाते हैं सर्कल। सर्कल बनता कैसे एक्चुअल में, उसको सीखने जा रहे थे। तो हमारे पास एक थ्रेड है जो जिसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगी। अच्छा, अगर हम लोग स्केल से मेजर कर ले तो ऑलमोस्ट अगर मान लिया जाए लगभग, तो हमको पता है कि हम लोग के पास जो स्केल होता है लगभग 2 स्केल का है, 2 और 2.5 स्केल का होगा। तो हम लोग का एक 15 सेंटीमीटर का स्केल रहता है, उससे 2 स्केल करेंगे तो लगभग 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, हाँ, और हम लगभग मान के चलते हैं दोस्त। अगर नाप लिया जाए एग्जैक्ट कितना होगा तो आप स्केल से नाप सकते हो कि कितना का है। ठीक है, तो इसकी एक लंबाई हम लोग फिक्स ले लिए। ठीक, अब क्या करते हैं नॉर्मली, देखिए कि बनने का कैसे सर्कल। ठीक है, एक इंड को हम नॉर्मली फिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक इंड को हम फिक्स कर देते हैं। आई थिंक कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्त, है ना? तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो पूरा बाहर जाने लगेगा तो दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। लगभग ये हमको लग रहा था कि 2.5 स्केल के बराबर है, तो ये हमको लगता है कि अभी 2 स्केल यानी 30 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं लगभग। ठीक है, लगभग। अब एक इंड के क्या करेंगे, इसके इंड को यहाँ से मान लीजिए एक इंड हुआ, एक इंड इतना छोड़ दे रहे हैं, एक इंड हुआ, इस इंड को क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे एक जगह पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फिक्स किए, एक जगह पे फिक्स कर दिए। अब क्या करते हैं, फिक्स करने के बाद इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं इस चीज़ से। ठीक, अजीब बढ़ गया फिर भी। ठीक है, फिर भी बढ़ गया। थोड़ा सा हम लोग इसमें सुधार करें, फिर भी बढ़ गया। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा ही छोटा कर लेते हैं हम लोग, है ना? इसको 2 फोल्ड में बांट लेते हैं, 2 फोल्ड में। अब ये छोटा हो गया। अब ये इसको 15 सेंटीमीटर के बराबर कर लिया लगभग। ठीक है, अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अब एक इंड को फिक्स कर दिए यहाँ पे और दूसरे इंड को हम लोग मूव करवा रहे हैं। भाई ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दूसरा कहाँ था? धागा कहाँ था? थ्रेड। दोस्त दूसरा वाला ले लेते हैं क्योंकि पहले वाले बहुत दिक्कत कर रही थी यार, वाट लगा रहा था, है ना? तो हम लोग दूसरे वाला ले लेते हैं और इस थ्रेड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वायर है, इस वायर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वायर के इंड को फिक्स करते हैं। ठीक है, वायर के इंड को फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद फिक्स करते वायर के इंड को, और इंड को फिक्स करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक इंड फिक्स कर दिए और इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक इंड फिक्स है और ये आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए गौर से, इसमें कुछ आपको फॉल्ट आ गया। देखिए हम लोग एक इंड फिक्स किए थे और एक इंड से क्या कर रहे थे? ड्रॉ कर रहे थे। तो इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, है ना? तो उस फॉल्ट को हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। वो फॉल्ट हमारे ड्रॉ करने इस बोर्ड के नेचर के कारण हुआ है ऐसा। अभी आप क्लियर है, ऐसे एक पिक्चर आपको ड्रॉ के आ जाएंगे। ऐसा ही पिक्चर इससे पहले हम लोग देख रहे थे, नहीं? यही पिक्चर तो देख रहे थे हम लोग।
तो बाबू देखो ऐसा पिक्चर जब ड्रॉ होगा तो इसमें आप एक चीज देखे थे कि एक इंड हम बीच में क्या रखे थे, फिक्स रखे थे, नहीं एक इंड क्या रखे थे बीच में फिक्स रखे थे, एक पॉइंट बीच में क्या रखे थे फिक्स, और उसके अराउंड इसको क्या कर रहे थे, मूव करवा रहे थे, नहीं। तो आप गौर से देखो, आप गौर से देखो, ये इंड फिक्स था और ये लंबाई पूरी दौरान देखिए तार की लंबाई बढ़ाए क्या, तार की लंबाई क्या रहा, फिक्स रहा। तो ऐसे ही कुछ हम ड्रॉ किए, ये हमारा इंड फिक्स रहा और यहाँ से यहाँ ये हमारा तार की लंबाई रहा, और फिर दो हम इसको क्या किए, घुमाए। तो इससे हमें ऐसा ही शेप मिला जैसा कि इससे पहले हम देख रहे थे, नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये सब जो है ना, ये कंटिन्यूअस जो ये बन रहा है, ये कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट। इस जो बन रहा है ये कंटिन्यूअस, ये जो पॉइंट से मिल के, तो इसको बोलते हैं लगातार जब एक सॉलिड लाइन से बनते रहता है तो हम उसको बोलते हैं क्या चीज, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक। अच्छा बाबू देखो पूरे दौरान हम एक चीज फिक्स रखे, एक इंड जहाँ पे फिक्स रख रहे थे और दूसरा इंड को मूव कर रहे थे, एक इंड को क्या कर रहे थे, फिक्स रख रहे थे तार के, और दूसरे इंड को मूव कर रहे थे। तो जो फिक्स इंड जो हमारी तार की जो लंबाई थी, उस लंबाई का नाम हम लोग क्या देते हैं, रेडियस। क्या नाम देते हैं, रेडियस, रेडियस। तार की जो लंबाई थी उसको क्या नाम देते हैं, रेडियस, रेडियस। अच्छा ये जो बाउंड्री घूमती है, ये जो बाउंड्री घूमती है, इस बाउंड्री को हम लोग नाम देते हैं सरकमफ्रेंस। चारों तरफ बाउंड्री है उसको क्या नाम देते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। और ये जो पूरी शेप है इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, सर्कल। अच्छा जिस पॉइंट के अबाउट घुमाते हैं, है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सेंटर। क्या नाम, इसका नाम दे दीजिए ओ। इसका क्या बोलेंगे, सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ओ, या फिर सेंटर। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर। क्या बात आपको क्लियर हो गया है आप लोगों को? यस सर। तो इस तरीके से जो फिगर बनता है उसमें हम लोग ये पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। अब एक एक करके, अब तो फिगर कैसे बना समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात हम लोग के दिमाग में आएगा जरूर, वो बात ये होगा कि हम लोग बात किए कि जो सर्कल है एक 2D फिगर है। क्या फिगर है, 2D फिगर है। हाँ तो 2D फिगर है, तो बच्चे के मन में आएगा कि 2D फिगर में तो दो चीजें होती है, लेंथ विड्थ हाइट, या फिर कोई दो चीजें, लेंथ हाइट कोई दो चीजें होती है। हम सबके दिमाग में बात है। हाँ तो बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें लेंथ विड्थ दो चीजें कहाँ से आ रही, कुछ दो चीज तो है ही नहीं दिख रहा है हमें। दोस्त अगर जैसे ही आप एक लाइन ये ड्रॉ कर लो, एक लाइन ये ड्रॉ कर लो, तो आपको दोनों दिखने लगेगा, है ना। ये अलग, अगर इसको लेंथ मानोगे तो इसको विड्थ मानना पड़ेगा। तो वो दो चीजें होती है इसमें, है ना, वो दो चीजें। क्या बात क्लियर है ये? हाँ अभी तक एक लाइन ड्रॉ जब तक किए थे तब तक आपको दिख नहीं रहा था, जैसे दो लाइन ड्रॉ करो तो आपको लेंथ विड्थ दोनों दिखने लगेंगे। क्या बात क्लियर है ये? यस सर। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं और एक एक करके अब इन सब चीजों को देखते हैं। ये फिगर हमारा क्या है, सर्कल। क्लियर? तो चलिए अब एक एक करके तो देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग सर्कल के बारे में क्या देखे थे, सर्कल इज अ क्लोज कर्व इन अ प्लेन। क्लियर है, एक क्लोज कर्व होता है ना, किसमें, प्लेन में। क्यों प्लेन में, क्योंकि ये 2D फिगर होता है। बहुत बढ़िया। सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, है ना। सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट के माध्यम से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक थ्रेड्स के माध्यम से, धागा से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हम करके दिखाए थे। एक इंड फिक्स करते थे, दूसरे इंड को मूव करवाते थे एक फिक्स रेडियस के साथ। नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग, याद है आप लोगों को, हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, मान लो कभी सर्कल जैसा गोला बनाना रहता है तो हम लोग सिक्का का यूज कर लेते हैं, और नहीं तो लड़की लोग अपनी बल्ला निकाल लेंगे, बल्ला हाथ में का चूड़ी बल्ला जो भी रहता है ना। और लड़का लोग भी कुछ कुछ बल्ला पहनता है ना, वो बल्ला निकालेगा घुमा देगा, है कि नहीं? क्लियर? तो हम लोग सर्कुलर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं किस चीज के लिए, सर्कल ड्रॉ करने। अच्छा आप एक बात बताओ, आपसे हम ये पूछेंगे सिक्का सर्कल है कि नहीं है? नहीं। सिक्का सर्कल कैसे है जी?
सिक्का 3D फिगर है। कौन सा फिगर है? हाँ, उसमें लेंथ विड्थ के साथ उसकी मोटाई भी होती है, तो सिक्का 3D फिगर है। लेकिन सिक्का का जो ये ऊपर वाला जो सरफेस होगा, जो प्लेन होगा, वो कैसा दिखेगा हमें? सर्कुलर, 2D या सर्कल जैसा दिखेगा। उसके पीछे भी मतलब बहुत सारे सर्कल को आपस में मिला देंगे, सर्कल को मिला के जब मोटा कर देंगे तब जाकर सिक्का बनेगा। नहीं, बहुत सारे सर्कल को सर्कल को मिला देंगे तब जाकर मोटा सिक्का की तरह सर्कल पूरा बन जाएगा। नहीं, तो सर्कल हमारा ये ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर, बीच वाला लेयर, लेकिन ये ऊपर वाला जो सरफेस होगा ना, जो प्लेन होगा, उस प्लेन को हम लोग कैसा दिखेगा? वो सर्कल के शेप का होगा। लेकिन पूरे सिक्का के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम ये नहीं कह देंगे कि वो सर्कल होगा, है ना। पूरी सिक्का कैसे, कौन सा फिगर होगा? 3D फिगर होगा। कौन सा फिगर होगा? 3D फिगर। समझ में आया क्या बात? चलिए, सर्कल इज कैन बी ड्रॉन विद द पॉइंट, हम लोग ड्रॉ किए हुए बहुत बार। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम लोग इससे आगे बात करें हम लोग, भाई रुक जा, है ना। सर्कल एंड सेंटर, अभी हम लोग जब ड्रॉ किए थे तो उसमें हम आपको दिखाए थे कि हम एक इंड को फिक्स रख रहे थे और दूसरे इंड को क्या करवा रहे थे बाबू? मूव करवा रहे थे। इस तरीके से मूव करा रहे थे कंटिन्यूअस। नहीं, जिस इंड को फिक्स रखे थे, जहां पे उस पॉइंट के पास जब फिक्स रखे थे इंड, उसको क्या बोले थे? सेंटर। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद हम लोग बात बोले थे कि देखिए ये जो तार था, जैसे तार यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए वायर जो हम लोग का था, यहाँ था, कुछ देर के बाद क्या, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब बताइए इस तरह से मूव कर रहा था कि नहीं? तो क्या बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जितना भी हम दूरी बना रहे हैं, क्या वो बदल रहा है? इस इंड से, सेंटर से इस जो सरकमफ्रेंस था उस पे की दूरी बदल रही है क्या? नहीं ना। तो ई रेडियस हमेशा क्या रहेगा एक सर्कल का? हाँ, एक सर्कल दिया गया सर्कल का। अब दूसरा सर्कल हम बना लेंगे, ये जो बना हुआ ग्रीन कलर का, तो इसका रेडियस क्या हुआ? इसका रेडियस बराबर होगा क्या? नहीं। लेकिन एक दिया गया सर्कल का, हाँ, गिवन सर्कल का ये जो तार की लंबाई जो रहेगी उसके लिए क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यानी हम कह सकते हैं क्या? रेडियस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अच्छा, अब यहां से बात करते हैं, देखो ध्यान से। किसी भी सर्कल में बताओ क्या वो जो सेंटर है, क्या वो ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर क्या वो बनाओगे? यहाँ सेंटर बनाओगे तो दूसरा सर्कल बन जाएगा। इस सेंटर से बनाओगे यहाँ रख के तार, तो क्या यही लाइन पे बनेगा? दूसरा सर्कल बन जाएगा। क्या बनेगा? दूसरा सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? तो एक सर्कल के लिए वन एंड ओनली वन सेंटर होगा। क्या होगा? अच्छा, तो हम लोग एक चीज यहाँ पे और भी कुछ बात लिखे हैं कि अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, विच a circle at the same distance यानी equidistance from the fixed point inside it, है ना। तो हम लोग इक्विडिस्टेंस, देखो ध्यान सुनो, क्या होता है? सर्कल के जितने भी पॉइंट होता है, क्या होता है? सर्कल के जितने भी पॉइंट होता है, इक्विडिस्टेंस होता है किससे? सेंटर से। सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होता है, सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होता है वो कहाँ से इक्विडिस्टेंस होता है? सेंटर से। होता है कि नहीं इक्विडिस्टेंस? इक्विडिस्टेंस मतलब सेंटर से, देखो जितना दूरी पे ये हो उतना ही पे ये, उतना ही पे होगा कि नहीं? दिस फिक्स्ड पॉइंट यानी इक्विडिस्टेंस इनसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। अच्छा, एक सर्कल के पास कितने सेंटर होंगे? वन एंड ओनली वन। ठीक है जी। तो अभी इसमें हम लोग क्या देखे? सर्कल और सर्कल का सेंटर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे, रेडियस के बारे में बात करते हैं। रेडियस के बारे में, ठीक है, रेडियस के बारे में अब एक एक करके सर्कल के जितने भी पार्ट होता है ना उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? रेडियस के बारे में। तो रेडियस क्या होता है? सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट, ये कौन सा लाइन होता था बताओ? सरकमफ्रेंस। कौन सा पॉइंट होता था? सरकमफ्रेंस। ठीक है, और सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच जो दूरी होती, जो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का क्या नाम देते थे? रेडियस। नहीं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पर।
ठीक है, टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, इज कॉल्ड टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। तो कहां से कहां, सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट और एक सेंटर से मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उस लाइन सेगमेंट का क्या नाम देते हैं? तो क्या बोलेंगे? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो तुम लोग। लाइन ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ का? ऑन द सर्कल एंड सेंटर। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है ना। तो देखो लाइन को ज्वाइन करेंगे तो दो पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, एगो से करेंगे, दो से एगो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? एगो सर्कमफ्रेंस पे, एगो कहाँ होना चाहिए? सेंटर। और ये दोनों मिला देंगे तो उस लाइन को क्या नाम देंगे? रेडियस। क्लियर है क्या ये? तो हम लोग बोलते हैं रेडियस। अब एक बात और यहाँ हम लोग को सीखने वाली है, वो बात ये है, एक बात हम लोग को और सीखने वाली है, वो बात ये है कि एक सर्कल से कितना रेडियस बनाया जा सकता है। एक सर्कल से कितना, एक सर्कल में कितना रेडियस होगा? इनफाइनाइट नहीं, डन 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 डन। अच्छा हम लोग के साइकिल है ना, साइकिल देखे हो? साइकिल देखे आप लोग? सच में ना? और साइकिल के स्पोक देखे? स्पोक और वो स्पोक होता क्या है? देखिए स्पोक कैसा रहता है बताइए? रेडियस। स्पोक क्या होता है? हाँ, तो स्पोक की जो लंबाई होगा सब रेडियस होता है, और सब स्पोक की लंबाई समान होता है, क्या अलग अलग होता है? और एगो साइकिल के चक्का में स्पोक कितना रहता है? लगभग इनफाइनाइट रहता है? नहीं पता, नहीं भाई 32 होगा, 34 होगा, 30 होगा, लेकिन हम लोग कितना लगा सकते हैं? बहुत लगा सकते हैं नहीं। अब इस तरीके से हम लोग कहते हैं क्या कि एक सर्कल से कितना रेडियस ड्रॉ किया जा सकता है? इनफाइनाइट। क्या बात क्लियर है ये? तो यहां से हम लोग देखेंगे एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात, रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई। क्या प्लूरल होता है? रेडियाई। रेडियस का मतलब एक के लिए रेडियस यूज करते हैं, और एक से अधिक जब भी रहता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? रेडियाई। तो हम कहते हैं रेडियाई प्लूरल ऑफ रेडियस, मतलब ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब जितने भी रेडियाई होगा किसी सर्कल का, रेडियाई मतलब एक से अधिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो एक सर्कल में कितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो जितने भी रेडियस होगा उसको बोलेंगे रेडियाई। रेडियाई आपस में क्या होंगे? इक्वल। एक सर्कल का रेडियाई आपस में क्या होंगे? इक्वल। एक सर्कल के रेडियाई आपस में क्या होंगे? इक्वल। जितने भी होगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे? सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल में सेंटर क्या होता है, और इसके बाद रेडियस क्या होता है। क्या क्लियर है ये? और एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ किया जा सकते हैं? इनफाइनाइट। रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। और जनरली रेडियस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, ज्यादातर कैपिटल आर यूज करते हैं रेडियस के लिए, या फिर स्मॉल आर यूज करते रहते हैं। क्या क्लियर है ये? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब है अगला डायमीटर। क्या है? डायमीटर। हो एक काम किए हम लोग, है ना। क्या काम किए? यहां से यहां तक तो हमारा रेडियस था ही, था ना, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक तो हमारा रेडियस था ही, यहां से यहां तक तो हमारा रेडियस था ही। जब हम लोग क्या किए, एगो स्पोक यहां था साइकिल के, एगो स्पोक यहाँ साइकिल का, है ना। दोनों स्पोक को क्या किया? आमने सामने पूरा मिला दिए, और वो जो सेंटर था उससे पास कर रहा था। तो जो दोनों स्पोक मिला के जो लंबाई बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसका मतलब आप गौर से देखिए तो हो क्या रहा है। हम लोग डायमीटर एक क्या लाइन है कि पॉइंट है? सो बताओ पहले। लाइन है। तो लाइन किसी दो पॉइंट के बीच, अच्छा लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? हाँ, हम अपनी बोलचाल की भाषा में बराबर लाइन सेगमेंट को लाइन की तरफ बोलते रहते हैं, बट अगर ओरिजिनलिटी में जब बात करेंगे तो जनरली हम लोग लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं ना। लाइन सेगमेंट कहते हैं किसी जिसकी दो फिक्स एंड पॉइंट होती है, और लाइन क्या होता है?
जो इनफाइनाइट एक्सटेंड हो रहा है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है, हम सब जानते हैं, तो हम लोग इसमें पार्ट यूज करते हैं ना लाइन का, होता है लाइन सेगमेंट, लेकिन अपने बोलचाल की भाषा में बराबर हम क्या यूज कर देते रहते हैं, लाइन, लेकिन होता क्या है, लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट होगा तो दो एंड पॉइंट के बीच मिलाएंगे। तो अभी आप देखिए कि हमारा डायमीटर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट है तो उसकी दो एंड पॉइंट होंगी। अच्छा, दो एंड पॉइंट होगी तो हम लोग देखिए यहाँ पे कि एक एंड पॉइंट इस जो सर्कमफ्रेंस के इस छोर पे है, और एक जो है सर्कमफ्रेंस के इस छोर पे है, और ए और बी दो पॉइंट है नहीं। तो अगर हम लोग कह सके कि एक बात कि सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको डायमीटर कहेंगे। ये सही होगा क्या? yes, गलत होगा ना? सही कैसे होगा बताओ? गलत होगा ना? अच्छा चलो ठीक है, हम भी मिलाए सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, क्या ये भी डायमीटर हो जाएगा? हाँ, तो हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस पे मिलाने वाली लाइन सेगमेंट सेंटर से पास होता हुआ होगा, उसको बोलेंगे डायमीटर। किससे पास करना चाहिए? ध्यान से सुनो, वो सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट को तो लाइन मिलाए ही मिलाए, लेकिन पास कहां से हो? तभी वो क्या होगा? नहीं तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग कहते हैं a line segment that joins any two points on the circle मतलब वही सर्कमफ्रेंस पर, on the circle मतलब ऑन द सर्कल मतलब आउटसाइड द सर्कल मतलब सर्कल से बाहर, इन द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल सर्कमफ्रेंस के पर, सर्कमफ्रेंस पर, ऑन द सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस पर, ऑन द सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस पर। ठीक, तो अभी देखो, लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर। कहां से पास करना चाहिए? सेंटर से। A line segment that joins any two points on the circle and passes through its center is called diameter। नहीं, क्लियर है क्या ये चीजें? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, अच्छा, डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किसी से? डी से। डी से जनरली इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? कैपिटल डी। एक सिंबल यूज करते हैं कौन सा? कैपिटल डी, या फिर स्मॉल डी भी यूज करते हैं। क्या चीज? या फिर स्मॉल डी भी यूज करते हैं, कैपिटल डी या स्मॉल डी, इसके सिंबल के लिए। ठीक है? अच्छा, इस फिगर में बताओ, ये नाम दे दिए सी डी, कौन डायमीटर है? ए बी है या सी डी? ओके, क्लियर है क्या ये? यस सर। अच्छा, अब जब ए बी को डायमीटर बोलेंगे तो इसको भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो वो आगे बोलेंगे, है ना? अभी तत्काल इतना ही जान लेते हैं कि लाइन सर्कल पे हो, दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, और सेंटर से पास करता हो, उसी को क्या बोलेंगे? डायमीटर। आप लोग बोल सकते हो क्या परिभाषा? कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासेस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। क्या बोल सकते हो? यस सर। तो क्लियर है ये? अच्छा, आप एक बात और बोलो, हम लोग इसमें मजा लेते हैं। एक बात और दोस्तों, एक बात बताओ, आप गौर से देखो तो ये जो डायमीटर है वो इतना को बोलते क्या? इतना को क्या बोलते हैं? रेडियस। इतना को क्या बोलते हैं? रेडियस। पूरा को क्या बोलते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर जो है वो रेडियस प्लस रेडियस है। मतलब हम कह सकते हैं डायमीटर जो है 2 गुना का रेडियस होगा 2r, r प्लस r कितना है? 2r। मतलब हम कह सकते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है? 2 गुना होता है। ये समझ में आया? तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। क्या बात ये क्लियर है? तो डायमीटर क्या होगा? रेडियस का 2 गुना। समझ में आ रहा है सबको? चलो, अच्छा, अब बात करते हैं कि एक सर्कल से हम लोग कितना डायमीटर, जैसे एक सर्कल से कितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो उसी तरीके से एक सर्कल से कितना डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? कितना डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? अभी जो फिगर आप देख रहे हैं उस फिगर में लाइन बताओ, कौन कौन सा लाइन सेगमेंट है? बताओ जल्दी जल्दी। एम एन दे दो, ये छोटा नहीं। कितना डायमीटर इसमें? 3 डायमीटर ड्रॉ किया गया है। कितना ड्रॉ कर सकते हैं?
कितना ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है ना। अच्छा, एक सर्कल से कितना पॉइंट सेंटर, एक सर्कल में कितना सेंटर होगा? कितना रेडियस होगा? कितना डायमीटर होगा? बहुत बढ़िया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। क्या यह बात क्लियर है? अच्छा, एज द रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन द लेंथ इस डायमीटर इज 2, मतलब डायमीटर भी क्या होगा? जब बराबर होगा, जब डायमीटर की लंबाई क्या होगी सबका? सेम होगा। नहीं, सेम होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? 100% लॉक कर दे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, नोट कर लो जल्दी से। तो क्या क्लियर है? इसको डायमीटर भी क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। समझ में सबको आ रहा है टू जेड? यस सर। कहीं कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। अब किसके बारे में पढ़ना चाहिए? वैसा लाइन जो सेंटर से पास नहीं करता, पर सर्कल के पर जो 2 पॉइंट है उसको मिलाता हो, नहीं वैसा लाइन सेगमेंट, तो उसको क्या नाम देंगे, है ना। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बाबू? देखो, इनफाइनाइट मतलब होता है, जैसे देखो हम लोग जब बचपन में सीखा है, पढ़ा है, कहता है कि मेरा घर इतना बड़ा है, तो कहता है तुम्हारा तुमसे बड़ा इतना बड़ा है, तो कहता मेरा इतना बड़ा है, तो कहता इससे बड़ा, तो कहता इससे बड़ा, तो कहता मेरा दरभंगा इतना बड़ा, तो कहता दरभंगा, मेरा कहता बिहार इतना बड़ा, तो कहता बिहार तो मेरा भारत इतना बड़ा, तो कहता मेरा पूरा विश्व इतना बड़ा, तो कहता मेरा यूनिवर्स इतना बड़ा है ना, तब कहता मेरा इनफाइनाइट इतना बड़ा है ना। तो जब कभी भी मैथ में हम लोग को बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा संख्या बताना होता है, बहुत अधिक, है ना, तो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, उसका नाम देते हैं इनफाइनाइट। समझ में आ गया बात? हाँ, जब हम लोग मैथ में बहुत बोलना पड़ता है ना, बहुत, तो अब उसको बोलेंगे कि जो रेडियस है वो हमारा घर इतना, तो हमारा बिहार इतना, तो हमारा भारत इतना, नहीं उसको बोलेंगे मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, इनफाइनाइट। बहुत रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, बहुत, इतना कि जितना हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या वर्ड यूज करेंगे मैथ में? बहुत बढ़िया। क्लियर है ये? यस सर। अब यहाँ के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट। अच्छा, यही चीज़ें इसमें जो नेक्स्ट में हम जो आपको बात बताए हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर लिए हैं। क्या कंक्लूड किए हैं? आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? रेडियस। पता है सबको? यस सर। यहाँ तक क्या होगा? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? रेडियस। अच्छा जी, ये रेडियस होगा, और ये क्या है? अच्छा, ओ रेडियस का नाम क्या होगा? ओ एम, और एगो ओ एन। अभी वही बात हम बता रहे हैं कि रेडियस ओ एम बराबर होगा रेडियस ओ एन का, कि होगा कि नहीं होगा? एक सर्कल में सब रेडियस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डायमीटर एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं? एम एन पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या लिख सकते हैं? ओ एम प्लस ओ एन। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जब बराबर होता है इसका मतलब 2 गुना का लिख सकते हैं इसको? नहीं। तो अगर हम रेडियस को आर बोले अपनी भाषा में, इसको आर बोले, इसको पूरा को क्या बोले? डी बोले, तो हम ये कह सकते हैं डी बराबर 2r। यही हम देखे थे, 2r मतलब डी बराबर 2 गुना का आर। यही होता है। क्या क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग एक बात नोट कर लिए है, क्या? द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, है ना। मतलब ट्वाइस मतलब 2 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, वही तो है। क्लियर है ये? यस सर। चलिए बढ़े आगे। यस सर। अब ऐसा लाइन जो सेंटर से पास नहीं करता है, आ गया वही, नहीं। अब कैसा लाइन? जो सेंटर से पास नहीं करता है, और लेकिन सर्कल पे 2 पॉइंट, जो सर्कल पे 2 पॉइंट है उसको मिलाता। तो ऐसा लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल पर 2 पॉइंट को मिलाएगा नहीं, लेकिन सेंटर से पास नहीं करेगा, तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उसका नाम होता है कॉर्ड। क्या नाम होता है? कॉर्ड। का नाम क्या होता है? कॉर्ड। उसका नाम क्या होता है? कॉर्ड। नहीं,
देखिए ए इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, बी इज अनदर पॉइंट ऑन सर्कल, बट ये किससे पास नहीं करता है? सेंटर से। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या ये? अच्छा, अब इसमें कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? तो उससे पहले जरा परिभाषा देख लिया जाए इसका। तो क्या बोलेंगे? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड क्या होता है? लाइन होता है, पॉइंट होता है, क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। तो हम कहेंगे लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रहा है? दो पॉइंट्स को ऑन द सर्कल, सर्कल पे नहीं, इज कॉल्ड कॉर्ड, है ना। तो हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि जितने भी, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब ये कॉर्ड की परिभाषा और डायमीटर में क्या डिफरेंस रह गया? जैसे अब हम लोग कॉर्ड बोले कि, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक दो बात सीखने वाली हम लोगों को। क्या है दोस्त? देखो, लाइन सर्कल पे दो पॉइंट्स को मिलाने वाले कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसको कॉर्ड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। तो हम अपनी परिभाषा देखें कॉर्ड का और उसके हिसाब से अगर सोचे बाबू, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ देखो गौर से कि ये जो देखो, तो ये लाइन सेगमेंट ये सर्कल पे दो पॉइंट को मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? हाँ, तो ये कॉर्ड होगा कि नहीं कॉर्ड होगा? होगा, है ना। हम लोग कॉर्ड की परिभाषा क्या पढ़े हैं? दो सर्कल पे दो पॉइंट को मिलाने वाले कोई भी लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। इसका मतलब ये कॉर्ड होगा। अच्छा बताओ, और ये कॉर्ड होगा तो सबसे बड़ा लंबाई किसका होगा? सबसे बड़ा लंबाई किसका होगा? ए बी हो गया, सी डी हो गया, डी ई एफ हो गया, जी एच हो गया, है ना, के आई ले लो। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? सी डी होगा। ये सारे कॉर्ड है, सारे तो इसका एक बात हम कह सकते हैं कि हमारा जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। फिर से सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं। जो डायमीटर होगा वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा कि नहीं? डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड है। डायमीटर भी एक तरह का क्या है? लेकिन वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। देखो ना, डायमीटर जो होगा, कॉर्ड सब कॉर्ड है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा? जो डायमीटर होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि डायमीटर हमारा जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ना। क्या बात है? ये क्लियर है? कॉर्ड समझ में आया? चलिए, तो हम लोग एक बात यहाँ पे और भी नोट करेंगे। यहाँ देखिए, डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ सर्कल। नहीं, डायमीटर इज अ तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा? किसी भी सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा? डायमीटर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कॉर्ड का नाम कैसे देते हैं? बोलते हैं कॉर्ड एमेन। क्या बोलते हैं? और ये एमेन है तो उसका नाम क्या देते हैं? कॉर्ड एमेन, है ना। अरे मान लीजिए ये डायमीटर है, इसको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये हम कह सकते हैं डायमीटर, डायमीटर सी डी। नहीं, तो ये हमारा सी डी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा कॉर्ड हो जाएगा, है ना। या फिर इसको कॉर्ड सी डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कॉर्ड क्या है? ये के एल। तो जब कभी भी हम कॉर्ड का नाम बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? कॉर्ड एल के या फिर कॉर्ड के एल। क्लियर है क्या? ये डायमीटर हमारा सबसे बड़ा। तो आज हम लोग जहां तक सीखे उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं पूरा को। आज सीखे क्या क्या है, ठीक है? एक बार रिवाइज कर ले। यस सर। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। आज हम लोग की जब शुरुआत हुई पारी की, है ना, तो हम लोग की शुरुआत कहाँ से हुई? जब पारी जब हम लोग शुरू किए तो हम लोग शुरू किए कि हमारे रियल लाइफ में पिक्चर जो दिखता है कैसा कैसा पिक्चर सब दिखता है। तो हमारे पिक्चर में जनरली हम उस पर फोकस थे जो हमें पढ़ाना था। तो हम लोग देखे अपने रियल लाइफ में कि कैसा सर्कल जैसा पिक्चर सब दिख रहा था। तो स्टार्टिंग हम लोग की वहाँ से हुई। फिर हम लोग देखे क्या, जब पारी की शुरुआत जब हो गई, कुछ रन बन गए, है ना, तो हम लोग फिर क्या देखे? हाँ, सर्कल बनता कैसे है ना। जब सर्कल बनाया तो हम लोग एक लाइन लिए जिसमें से फिक्स एंड पॉइंट लिए, एक थ्रेड लिए जिसमें एक एंड फिक्स रखे, दूसरे एंड को मूव कराए। नहीं, जिसमें से फिक्स एंड को हमको क्या बोले कि उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा और मूव करने पर जो लाइन ड्रॉ होगा वो पूरी लाइन क्या कहलाएगी? क्लोज लाइन। वो क्या कहलाएगी? कर्व लाइन, सरकमफ्रेंस। क्या बोला है? सरकमफ्रेंस। अच्छा, जो तार की जो लंबाई जिसको लेकर मूव करवा रहे तो तार की लंबाई को क्या बोले? रेडियस बोले।
फिर एक एक करके क्या देखे, रेडियस के बारे में देखे, फिर इसके बाद डायमीटर के बारे में देखे, फिर क्या देखे, कॉर्ड के बारे में और सेंटर को भी डिस्कस किए। तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास जो हम लोग का आइडिया था वो बेसिक डिफिनेशन के बारे में, वो न्यूमेरिक सेंटर के बारे में पता चल गया, डायमीटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया और कॉर्ड पता चल गया। बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज